अपनी अगली क्वेरी को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से अंकित जुड़े हैं। नमस्कार अंकित जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास सीएट टायर्स है 1080 के रेट पर 300 शेयर और आइडिया है 160 के रेट पर। ओके, दोनों पर ही टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप? एक यूनियन बैंक है मेरे पास 180 रुपए के रेट पर 500 शेयर। अंकित, हम आज आपको सीएट पर और आइडिया पर राय दिलवा देते हैं। आप ये बता दीजिए आप दोनों पर कितना रुक सकते हैं? मैडम इसमें मैं रुक सकता हूँ 1 साल तक। 1 साल तक का नजरिया है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर शर्मा, पहला शेयर इनका टायर स्पेस से है। सीएट पर इन्होंने निवेश किया हुआ है 1080 के भाव से। फिलहाल नुकसान इनको हो रहा है क्योंकि 858 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है शेयर। दूसरा, इन्होंने टेलीकॉम स्पेस से आइडिया पे निवेश किया और यहाँ पर 160 के भाव के आसपास इनकी खरीद है। दोनों पर ही क्या राय होगी? देखिए, चार्ट्स जो हैं इंटरमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग के चलते आई थिंक सीएट रिएक्ट किया है ऊपर से 1300 के लेवल से और अभी एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लगता है कि शायद 750 पे एक इंटरमीडिएट बॉटम बन गया है, लेकिन चार्ट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते दिखाई दे रहे इस समय, क्योंकि इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे जरा ही नीचे बनता है। और मार्केट में बुलिश है। आई थिंक चांसेस बड़े मिक्स हैं इस रेट पे। मेरी राय ये बनती है कि 800 के लेवल से ये होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा डीप है स्टॉप लॉस, पर आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा। बेटर स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर आप सेल कर सकें और स्टॉक को नीचे 750 के लेवल पे एंटर करें, अदरवाइज होल्ड कीजिए 800 रुपये के लेवल से अगर आप बुलिश हैं, आप रखना चाहते हैं स्टॉक को। तो जी चलो, तो आपको राय दी गई है। इसके अलावा कुछ एक हाई वैल्यू शेयर्स देखते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। पहला नाम है बजाज फाइनेंस। एक शेयर के अंदर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है, करीब आधे से 1% का एक स्पाइक इसमें अभी आया है बजाज फाइनेंस में। रादर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही शेयरों में कुछ मोमेंटम आ रहा है। बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी अपने नए ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है नंबर्स के बाद, तो बजाज फाइनेंस उसके बाद बजाज फिनसर्व, इन दोनों ही शेयरों में कुछ बाइंग आते दिखाई पड़ रही है। प्लस कुछ और शेयरों की बात करें तो उसमें पेज इंडस्ट्रीज़ और यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी कि ये चारों शेयर जो कि हाई वैल्यू है। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 8443 डे हाई पर करीब 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेज इंडस्ट्रीज 188 रुपये ऊपर करीब 1.5% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस और साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन दोनों में भी एक मूव है, यानी हाई वैल्यू वाले शेयर्स जो हैं उनके अंदर कुछ एक मोमेंटम जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी चलिए, इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स इस वक्त क्या राय दे रहे हैं। जान लेते हैं कि पोजिशनल कॉल्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्या राय दी जा रही है। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2 ऐसी कॉल्स हमारे निवेशकों को बताइए जहां पर वो निवेश कर सकते हैं, इंट्राडे नहीं लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, 2 कॉल्स जो मैं इस समय पोजीशनल कॉल्स जो मीडियम से मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 महीने के लिहाज से भी देना चाहूँगा। वो एक तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, एक अपर बेस फॉर्मेशन हुई है और सॉलिड सपोर्ट है 680-85 के जोन में। आप 705 रुपये के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 810 और 825-30 तक के लेवल, आप 2 टारगेट्स हैं जो आप देख सकते हैं स्टॉक में। तो ये एक चार्ट्स के हिसाब से अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली गुड कॉल है। दूसरी जो है गेब्रियल है, ऑटो स्टॉक है। गेब्रियल इस समय जो है 9800 के लेवल के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई काट के अराउंड 135-40 तक के भाव आपको दिखा सकता है, तो आप होल्ड कर सकते हैं 90 रुपये के एक छोटे से स्टॉप लॉस से 135-40 के भाव के लिए। जी, तो दोनों शेयर आपने सुने, पीडीलाइट भी और गैब्रियल भी। गैब्रियल रादर 98-70 के स्तरों पर है, एक पूरे मोमेंटम के अंदर कुछ पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी के तौर पर है। इसके अलावा चंदन, आपकी तरफ से कोई 2 पोजिशनल कॉल्स? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काफ़ी पॉजिटिव है और इनफैक्ट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में पिछले काफ़ी सप्ताह से हम यहाँ पे बाय रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक ने एक नया ब्रेकआउट दिया है और एक नई लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहे हैं और जिस हिसाब से मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद ब्रेकआउट दिया है, लग रहा है कि एक नई रिलीज स्टॉक में स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे 555-560 तक के टारगेट स्टॉक होने चाहिए, इसलिए मैं 510 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह रखूंगा। दूसरा काउंटर यहाँ पे रहेगा पावर ग्रिड। स्टॉक ने एक मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट दिया है, यानी 2007-2008 के हाई को निकाल के उसके ऊपर कामकाज कर रहा है और यूजुअली जब स्टॉक इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो 10 से 15% के मूवमेंट इमीडिएट आने को मिल जाते हैं। दूसरा ये काउंटर है, पहले एक डल हुआ करता था और जिस हिसाब से अभी ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि काफी ऊपर की उड़ान स्टॉक भर सकता है। ओवरऑल डेरिवेटिव्स डेटा और टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो 164 के स्टॉप लॉस से 180-185 तक के टारगेट के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है।
तो दोनों शेयर आपने सुने। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में चंदन दाव लगा रहे हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस सुना है 4% का उछाल इसमें आज देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी है। और इसके अलावा पावर ग्रिड नए हाईस पे शेयर कामकाज कर रहा है, 3.5% की बढ़त, 170 171 के स्तरों पर ये शेयर भी कामकाज करते हुए एक जोरदार मूव पावर स्पेस में स्पेशली पावर ग्रिड के अंदर आया है। अच्छे डिविडेंड डील, एक अच्छे नंबर्स के बाद पावर ग्रिड में एक जोरदार उछाल देखने को मिला है। चलिए, तो दो शेयर है जो आपको दोनों जानकारों ने बताया पोजिशनल आधार पर, लेकिन अब वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन है इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र मौजूद भी हैं, क्योंकि मार्केट्स के अंदर एक जोरदार तेजी है। वीरेंद्र, और जो स्पेशली इस तेजी को लीड कर रहा है वो बैंकिंग स्पेस है। आप मिड कैप बैंक उठा लें या फ्रंटलाइन बैंक देख लें, क्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही है। किस तरह के आंकड़ों के अंदर बदलाव हुआ है? आपको लगता है ये जो तेजी है सस्टेनेबल है आंकड़ों के लिहाज से? देखिए सुमित, इंट्राडे में हमें और कुछ हासिल तो करना नहीं है। 150 पॉइंट ऊपर होने के बाद और इससे ज़्यादा हम क्या हासिल कर पाएंगे, आई थिंक या भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इस सेशन का जो सेकेंड हाफ है ना, ये क्रिटिकल इस पर्सपेक्टिव से होगा कि एग्जैक्टली जो अब तक का शॉर्ट होल्डर था वो क्या कर रहा है, वो क्लोजिंग तक अपने स्टैटिस्टिक्स को कैसे चेंज करेगा, अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करेगा। आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 16 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं। दैट मीन्स लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं तेज़ी में, आज खुलने के बाद भी किया, अभी भी कर रहे हैं तेज़ी में, फ्रेंकली स्पीकिंग। और वो ट्रेड्स ऐसे नहीं है जो कि शायद वो ये सोच रहे हो कि नहीं आज इंट्राडे में 10 पॉइंट और को मार्केट गिर जाएंगे। नहीं, आई थिंक वो बेट कर रहे हैं 8500 के लिए, 85-20 के लिए, 85-30 के लिए। तो 16 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं। 8400 की कॉल का जो राइटर था सुमित, वो बाहर निकला है। अब देखिए 5 लाख शेयर कम हुए हैं, उसने काफ़ी अपने आप को बैकफुट पे लाके खड़ा कराया। हालांकि अभी 8500 की कॉल को देखना है, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड हाफ इस बात के लिए नाम रहेगा कि एग्जैक्टली कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, शॉर्ट होल्डर क्या कर रहा है। तो 8500 की कॉल में अभी हार्डली 4500 शेयर घटे हैं। लेकिन अगर 4500 से बढ़कर ये ओपन इंटरेस्ट कहीं पहुंचा 5 लाख 6 लाख और बड़ा मैग्नीट्यूड से कॉल राइटर बैकफुट पे आया, तो सुमित चांसेस काफ़ी बन जाएंगे 85-40, 85-50 के। तो आज क्लोजिंग बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स को देखना जरूरी होगा। पुट राइटिंग 8300 पे काफ़ी डिसाइसिवली पुट राइटिंग हुई है, अच्छा खासा। अगर आप देखें पुट राइटिंग वहाँ पे हुआ है। अगर आज हम 8381 के ट्रेजेक्ट्री के ऊपर क्लोज होते हैं तो आई थिंक सबसे क्रिटिकल स्टॉप लॉसेस आपके 8280 पे जो थे, जो कि हमारा शुक्रवार का लो भी था, उससे ऊपर खिसक के कम से कम 8320, 8330 की ट्रेजेक्ट्री में आ जाएंगे अगर ये क्लोजिंग मिलती है तो। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग 18200 के क्लस्टर को पार किया, सबसे बड़ी चीज़ यही है। 18300 को, 18 को, 500 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हम आउट ऑफ मनी कॉल्स पे काम कर सकते हैं, 18500 की, 18400 की। और जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है सुमित, सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर आप देखें तो इस वक्त है टाटा मोटर्स में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग। टाटा मोटर्स, DVR, पावर ग्रिड, पावर स्टॉक्स पर नजर रखिए। PFC, REC, NTP से सारे के सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और ये सीरीज के डे 1 से ओपन इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं। और आई थिंक एक ICICI बैंक, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स में इस वक्त काफ़ी एक्टिव है सुमित। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे एक्शन समअप के लिए। तो कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस से टाटा ग्रुप फोकस में और खास तौर पर पावर स्पेस में काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है ट्रेडर्स का। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट के L&T इन्फोटेक के IPO की, जो कि आज से खुला है, बाजार में ये खुल गया है। और L&T के चेयरमैन AM नाइक से जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिव बातचीत में L&T के चेयरमैन ने ये कहा कि L&T के FY16 से 22 तक देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक प्लान की तैयार किया है कंपनी ने, जिसकी शुरुआत अब कल से होगी। साक्षी हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इस तरह की प्लान आप जॉट डाउन कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो कल से शुरू होने वाला है, क्या की प्लान है, क्या की हाईलाइट्स हैं उसके? मैंने आपको अभी बोला हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजिक प्लान किस तरह था, टू क्रिएट वैल्यू, ट्रांसफॉर्मिंग द कंपनी। हमारा सेकंड स्ट्रेटेजिक प्लान एंड थर्ड भी चले गए, ये फोर्थ स्ट्रेटेजिक प्लान है 16 to 21 तक का, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है। वो लॉन्च हो रहा है 12 तारीख को। एंड 13th आधा दिन हम खाली ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि इन्फोटेक का क्या फ्यूचर होगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपका L&T ग्रुप का क्या फ्यूचर होगा। तो हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसके ऊपर सोच रहे हैं, वो पूरा L&T के लिए सोच रहे हैं। 3 साल पहले हमने स्मार्ट वर्ल्ड डिपार्टमेंट क्रिएट किया था L&T के अंदर। L&T एक ही कंपनी है जिधर फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कैपेबिलिटी मिली हुई है। हम आखा सिटी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकली करते हैं। अभी उसके अंदर इंटेलिजेंस डालना है, ऑटोमेशन डालना है, डिजिटल डालना है और सिक्योरिटी सिस्टम डालना है, स्मार्ट ग्रिड करना है। सो वी हैव ए ग्रुप कॉल्ड स्मार्ट वर्ल्ड।
3 साल में उसका बिजनेस ये साल हुआ है 1100 करोड़, जो साल निकल गया वो। और हमारा ये स्ट्रेटजिक प्लान में उसका बिजनेस 5 गुना होगा। तो ईयर 21 में वो $1 बिलियन तक पहुंचने की हमारी आशा है। अभी ये बात ऐसी नहीं है कि ये बिजनेस 1 बिलियन हो जाए तो कंपनी का कुछ रिवॉल्यूशनरी प्रोग्रेस हो जाए, ये छोटी बात है। लेकिन उसका जो लिवरेजिंग होगा हमारे हर एक बिजनेस में, कि किधर हम हमारे ऑटोमेशन बढ़ा सकते हैं, रोबोटिक्स का एप्लीकेशन लाके क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और हर एक बिजनेस का जो ओरिएंटेशन है किस तरह बदला जाए कि जिसे हम ग्लोबल बेंचमार्क में रह सके और हिंदुस्तान में हमेशा आगे रहे। जी चलिए, तो उसके अलावा सर एक दूसरी चीज़ ये भी आती है कि एल&टी इन्फोटेक का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी कंपनी से रिलेटेड, चाहे एल&टी की बात कर लें या फिर रिमेनिंग एंटिटीज़ जो हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्फोटेक और भी कंपनियां हैं लाइक एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो दोनों का रोल बड़ा होगा। उनको जो नॉलेज मिलेगा, ये सब इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा तो कोई कंपनी है ही मेरे को लगता नहीं है हिंदुस्तान में जिधर बैकयार्ड में 82 बिजनेस खड़े हैं जिधर ये एप्लीकेबिलिटी आप कर सकते हैं। जी, बाकी सब जगह आपको टैलेंट खरीदनी होगी, लेनी होगी। राइट। मिस्टर नायक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एल&टी इन्फोटेक की जो न्यू टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है उसका फायदा पूरे ग्रुप को कैसे होगा? ये हमारी सबसे बड़ी लाइव फुल स्केल लेबोरेटरी होगी और है नई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन करने की। ये न्यूज़ टाइम टू टाइम आता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम एक पार्टनरशिप करने वाले हैं टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है कि यही एक कॉन्ग्लोमरेट है हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना सकता है कि जिससे उसके अंदर का क्लाइंट भी मिले और उसके साथ उसकी जो तरीके हैं एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन का, वो भी उनको करने को मिले। सो हमारा आखा जो मंतव्य है वो अलग से है, सोच अलग से है, और हम फॉर्चुनेट है कि पार्ट ऑफ द ग्रुप होके हमें इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और इम्पेटस करना है वो जल्दी से हो सकेगा। और इसीलिए हम एल&टी इन्फोटेक को न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा सर ऑटोमेशन एक बहुत प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी है। आप या फिर एल&टी पर्टिकुलरली किस तरह से अपने आप को गियर्ड अप कर रही है इस टेक्नोलॉजी में आने के लिए? हर एक कस्टमर ऑटोमेशन से कॉस्ट कम करना चाहता है, 20%, 25%। टू क्रिएट दैट कॉम्पिटेंस ओवरनाइट वेरी डिफिकल्ट। हमने क्या किया, हमने 30 आदमी ऑटोमेशन में से निकाला, इन्फोटेक में डाल दिया। ओवरनाइट एक सीड हमने बना दी। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा पूरा ऑटोमेशन ग्रुप को हम देखें डिटेल में कि कितना वैल्यू क्रिएट करता है, कितना वैल्यू नहीं क्रिएट करता है। मेरे अंदाज से हम 200-250 आदमी और निकाल के इन्फोटेक में डालेंगे तो उसको हेड स्टार्ट मिल जाएगा। उसका ओरिएंटेशन बदलना होगा, डोमेन बदलना होगा, लेकिन फास्टेस्ट वी कैन क्रिएट दैट वे। सो एल&टी इन्फोटेक बीइंग अ पार्ट ऑफ एल&टी हैज मल्टीपल एडवांटेजेस। तो आप AM नायक को सुन रहे थे कंपनी के विस्तार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए भी। एल&टी करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहा है 1561 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज करते हुए। इसके अलावा कुछ शेयरों को देख लेते हैं। सबसे पहले कैप्टन पॉइंट सडन स्पाइक शेयर में आया, 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, 1115 के स्तरों पर भी आ चुका है। एक तेजी इसमें भी देखने को मिली। स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक जो हैं, चाहे आप SBBJ को देखें, सडन स्पाइक यहाँ पर आया है, 690 के स्तरों पर है। स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर करीब 1.5% ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर भी करीब 700 रुपये के स्तरों पर है। मोल सब में 1.5% का उछाल देखने को मिल रहा है।